गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्। स्थितिः उच्चैः पयोदानां पयोधीनाम् अधस्थितिः। गौरवं प्राप्यते दानात्। दान से गौरव की प्राप्ति होती है। दानात गौरवम प्राप्यते। यदि कोई व्यक्ति दान करता है तो उसको गौरव की प्राप्ति होती है। अब दान किसे दिया जाना चाहिए, कब दिया जाना चाहिए और दान में क्या वस्तु दी जानी चाहिए, इस पर विचार करना आवश्यक है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश काल और पात्र को देख करके जो दान दिया जाता है उस दान को सात्विक दान कहते हैं। और इसमें एक चीज आप और ऐड कीजिए, परिस्थिति। परिस्थितियों को देख करके भी जो दान किया जाता है वह दान सात्विक दान कहलाता है। ऐसा नहीं कि दान में आप किसी को यदि भोजन की आवश्यकता है तो उसको यदि आप वस्त्र दान उस समय करते हैं तो वो वस्त्र उसके किसी काम के नहीं है, उस समय उसको भोजन का ही दान दिया जाना चाहिए। और दान लेने वाले को भी अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपसे कोई 3 BHK 4 BHK फ्लैट अगर दान में मांग ले तो इसका मतलब दान लेने वाले ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। और ये याद रखना, दान देने वाले की स्थिति हमेशा ऊंची होती है और दान लेने वाले की स्थिति उससे थोड़ी सी नीचे होती है। उदाहरण के लिए कहते हैं, स्थिति ही उच्चई पयोदानाम। बादल धरती को जल देता है, धरती पर जल बरसाता है, तो बादल की स्थिति जो देने वाला है, जो वस्तु को दान करने वाला बादल है, उसकी स्थिति हमेशा ऊंची होती है। और सागर इस जल को स्वीकार करता है, सागर इस जल का संचय करता है, इस जल को ग्रहण करता है, तो सागर की स्थिति हमेशा नीचे, अधः अर्थात नीचे होती है। तो जो स्वीकार करने वाला होता है उसकी स्थिति हमेशा नीची होती है। इसका यह कहने का तात्पर्य नहीं है कि वह व्यक्ति छोटा होता है, लेकिन हमेशा जो गौरव व्यक्ति का बढ़ता है वह दान करने से बढ़ता है। दान लेने वाले का अपना गौरव स्थिर रहता है, उसका गौरव न कम होता है न बढ़ता है। यद्यपि हो सकता है कि उसके गौरव में भी बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन दान देने वाले का गौरव तो निस्संदेह हमेशा बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं गौरवम प्राप्यते दानात। गौरव प्राप्त होता है किससे? दानात। दान करने से गौरव की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के सम्मान में वृद्धि होती है। यही गौरव है, और क्या गौरव है? सम्मान में वृद्धि होती है, व्यक्ति के सम्मान में वृद्धि होती है। न तो वित्तस्य संचयात। धन को इकट्ठा करने से, धन का संग्रह करने से व्यक्ति के गौरव में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि धन का प्रयोग करने से हमेशा व्यक्ति का गौरव बढ़ता है। धन को इकट्ठा करने से तो वह धन ना तो उस व्यक्ति के काम आता है और ना ही औरों के काम आ पाता है। और जो व्यक्ति दान से अपने वैभव को बढ़ाता है, अपने गौरव को बढ़ाता है, वह अपने धन का स्वयं तो उपभोग करता है और बाकी लोगों को भी जीवन में आनंद देने का प्रयास करता है। गौरवम प्राप्यते दानात न तो वित्तस्य संचयात। वित्त अर्थात धन, धन के संचय से, धन को इकट्ठा करने से गौरव की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि आप स्वयं भी अपने धन का, जो आपने इतनी मेहनत से कमाया है, उसका आनंद नहीं ले पाते। इकट्ठा आपने किया, जीवन में मेहनत आपने की और उसका उपभोग कोई और करता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए उस धन में से कुछ भाग को दान अवश्य करना चाहिए। दान से यह तात्पर्य नहीं है कि आप किसी को अपना जो हार्ड अर्न मनी है वह फ्री में किसी को दे रहे हैं। अरे आप उन लोगों को भी अवसर प्रदान कर रहे हैं जिनके पास नहीं है, आप उनको भी समानता का अधिकार देने का प्रयास कर रहे हैं। दान का महत्व ही ये है। भारतीय संस्कृति में दान के महत्व को इसलिए लाया गया है ताकि जो वस्तुओं का उपभोग, जिन वस्तुओं का प्रयोग समय आने पर एक वो वर्ग करता है जिनके पास सर्वगुण संपन्नता है, धन धान्य से पूर्ण भरा हुआ साम्राज्य है, और उनके दान के द्वारा जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है वो भी उन जो सुविधाएं हैं, जो आवश्यक सामग्री है, उसका उपभोग कर सके। इसीलिए दान की परंपरा को प्रारंभ किया गया था। और जो दान देने वाला होता है उसकी स्थिति उच्चई पयोदानाम। जिस प्रकार जल देने वाले बादलों की स्थिति हमेशा ऊंची होती है, ऐसे ही दान देने वाले व्यक्ति की स्थिति भी सदैव ऊंची बनी रहती है।
और आगे कहते हैं पयोधीनाम अधस्थिति। और जो पयोधी, जो समुद्र, जो दान को स्वीकार करता है, जो जल को ग्रहण करता है, जो ग्रहण करता है मतलब स्वीकार करने का तात्पर्य जो केवल इकट्ठा करता है, जो केवल संचय करता है, उसकी स्थिति हमेशा नीचे बनी रहती है, क्योंकि वह ना तो अपने इस जन्म को सुधारता है, ना आने वाले जन्म को सुधारता है, या अपने ना तो उस धन का उपभोग स्वयं करता है, ना ही किसी दूसरे को उस धन का उपभोग करने देता है। तो इकट्ठा करने वाले की मानसिकता जो होती है वह हमेशा नीची बनी रहती है, और जो अपने धन का प्रयोग अपने लिए भी करता है और दान के रूप में दूसरों के लिए भी करता है, उसकी स्थिति हमेशा ऊंची बनी रहती है। गौरवं प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात् स्थितिः उच्चैः पयोदानां पयोधीनां अधस्थिति।